दोस्तों, नए ज़िले बनने के बाद जो पठारों का क्षेत्र है उसमें कुछ परिवर्तन हुआ है। तो अपने 41 ज़िलों के मानचित्र पर बात करते हैं राजस्थान के पठारों की। सबसे पहले है बुराट का पठार। ये पठार दोस्तों राजसमंद और उदयपुर में स्थित है। गोगुंदा व कुंभलगढ़ के मध्य बुराट का पठार स्थित है। इसके बाद है अगला पठार अपने उड़िया पठार। ये पठार मुख्यतः सिरोही जिले के अंतर्गत आता है, परंतु कुछ क्षेत्र इसका उदयपुर में भी है। इसके बाद अगला पठार है अपना बोमट का पठार। ये पठार डूंगरपुर एवं उदयपुर के मध्य स्थित है। कहाँ स्थित है? डूंगरपुर व उदयपुर के मध्य बोमट का पठार स्थित है। दोस्तों, आप कंफ्यूज मत होना कि जो बुराट का पठार है ये राजसमंद और उदयपुर में है, और जो बोमट का पठार है ये कहाँ है? ये डूंगरपुर और उदयपुर में स्थित है। अगला पठार है अपना आबू पर्वत पठार। ये सिरोही जिले में स्थित है। इसके बाद अगला पठार है लसाड़िया पठार। ये सलुम्बर और प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। इसके बाद है हाड़ौती का पठार। इससे संबंधित दोस्तों मैंने अलग से विस्तृत वीडियो बना रखी है। क्योंकि वीडियो लंबी ना हो तो मैं इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगा। वो आप अलग से ऊपर आई बटन पर क्लिक करके या डिस्क्रिप्शन में आप लिंक है इस वीडियो का देख सकते हैं हाड़ौती के पठार से संबंधित। वैसे ये जो पठार है दोस्तों कोटा, बूंदी, झालावाड़ और बारां इन जिलों के अंतर्गत आता है। बाकी अन्य जिलों में भी इसका क्षेत्र विस्तृत है। किस प्रकार से है तो आप दूसरी वीडियो में ये विस्तार से समझ सकते हैं। फिर है दोस्तों बिजासन का पठार। ये पठार भीलवाड़ा जिले में स्थित है। इसके बाद है ऊपर माल का पठार। यह पठार भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ दो जिलों में स्थित है। क्षेत्र की बात करें तो बैंसरोडगढ़ व बिजोलिया का क्षेत्र है ऊपरमाल पठार के अंतर्गत आता है। आगे है चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित मैसा का पठार। ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों क्योंकि मैसा के पठार पर ही चित्तौड़गढ़ दुर्ग बना हुआ है। इसके बाद है दोस्तों अपना करांसका व कांकनवाड़ी का पठार। ये सरिस्का अभयारण्य के अंतर्गत स्थित पठार है। कहाँ पर है? अलवर जिले में है। अब दोस्तों अगर आपको अपने घर पे हमारे ये कलर प्रिंटेड नोट्स मंगवाने हैं तो आप 8619845353 पर मैसेज कर सकते हैं। किसी भी जानकारी के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं, या अगर आपको हमारे ये नोट्स पीडीएफ के माध्यम से पढ़ने हैं तो आप प्ले स्टोर से हमारी एप्लीकेशन जीके से जॉब तक को भी डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अब जो मुख्य पठार थे इनके बारे में विस्तार से बात कर लेते हैं। सबसे पहले है उड़िया पठार। यह पठार दक्षिणी अरावली के अंतर्गत स्थित है, जो कहाँ पर है? सिरोही जिले में है। यह राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 1360 मीटर इसकी ऊंचाई है। सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? उड़िया पठार है, और ऊंचाई कितनी है? 1360 मीटर है। ये पठार उत्खात पठार है, यानी कि उबड़ खाबड़ आकृति में बना हुआ एक पठार है। यह माउंट आबू पर्वत स्थल से 8 किलोमीटर दूर गुरु शिखर चोटी के नीचे स्थित है। तो ये प्रमुख बातें थी उड़िया पठार से संबंधित। आगे है दोस्तों आबू पठार, जिसे आबू पर्वत के नाम से भी जानते हैं। यह भी दक्षिणी अरावली के अंतर्गत आता है और सिरोही जिले में स्थित है। ये सिरोही का दूसरा सबसे ऊंचा पठार है। लाइन को ध्यान से पढ़िए दोस्तों कि सिरोही का दूसरा सबसे ऊंचा पठार है, राजस्थान का नहीं है। इसकी ऊंचाई लगभग 1200 मीटर है। जो इसकी आकृति है वो गुंबदाकार या वोथोलित संरचना में बना हुआ है। यह भूगर्भीय दृष्टि से महत्वपूर्ण पठार है। अगला पठार है अपना बुराट का पठार। ये कुंभलगढ़ हिल्स और गोगुंदा हिल्स के मध्य स्थित है, उदयपुर और राजसमंद जिले में। ये राजस्थान का दूसरा सबसे ऊंचा पठार है, जिसकी ऊंचाई 1225 मीटर है। अब अपने तीसरे सबसे ऊंचे पठार की बात करें तो कौन सा हो गया? अपना आबू पठार हो गया। दूसरा कौन सा हो गया? बुराट का पठार हो गया, जिसकी ऊंचाई 1225 मीटर है। यहाँ दोस्तों जरगा पहाड़ी बुराट का पठार क्षेत्र स्थित है, जो मेवाड़ अरावली की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। अगला है बोमट का पठार। ये उदयपुर व मुख्यतः डूंगरपुर जिले के क्षेत्र में फैला हुआ है। ये क्षेत्र पठारी व पहाड़ी दोनों प्रकार का है। जो बोमट का पठार है इसका जो क्षेत्र है वो पठारी व पहाड़ी दोनों प्रकार का है।
जनजातीय विशेषता दोस्तों, इस क्षेत्र में भील जनजाति सर्वाधिक निवास करती है या उपस्थित है बोमट के पठार के क्षेत्र में। अगला है अपना लसाड़िया पठार। ये भी दक्षिणी अरावली के अंतर्गत आता है, जो जैसमंद झील के पूर्व में स्थित है। वर्तमान में ये जो लसाड़िया पठार है, ये सुलुम्बर से प्रतापगढ़ जिले तक विस्तृत है। पहले ये उदयपुर जिले के 4 उपखंडों में फैला हुआ था। नए जिले बनने के बाद ये कहाँ चला गया? सुलुम्बर के अंतर्गत चला गया है। यह पठार जैसमंद झील से आगे पूर्व की ओर विच्छेदित और कटा फटा पठार है। इसकी ऊंचाई 325 मीटर से लेकर 650 मीटर तक है। दोस्तों, राजस्थान भूगोल अब मुश्किल नहीं है, क्योंकि अब हम आपके लिए लेके आए हैं ये कलर प्रिंटेड नोट्स, जिसमें आपको हर टॉपिक मानचित्रों के माध्यम से समझाया गया है। अगर आपको ये कलर प्रिंटेड नोट्स चाहिए तो आप हमें 8619845353 पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं, जैसे ये अरावली पर्वतमाला है, मानचित्रों के माध्यम से ये समझाई गई है। अब आगे जैसे ये दर्रे हैं, ये भी मानचित्र पर समझाए गए हैं। हर टॉपिक को हमने मानचित्रों पर कवर करने का प्रयास किया है। ये बनास नदी है, इसमें जैसे इसकी सहायक नदियाँ, उद्गम स्थान, हर चीज़ को मानचित्र पे लाने का प्रयास किया है। दोस्तों, आप इंडिया में कहीं भी रहते हो, ये 5 से 7 दिन में आपके पास डिलीवर हो जाएंगे। तो मंगवाने के लिए अभी व्हाट्सअप करें।